डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, अगर आप भी अपनी आगे की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से करना चाहते हैं, अभी आप क्लास 5th में हैं और चाहते हैं नेक्स्ट ईयर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे और सिलेक्ट होकर फिर नवोदय विद्यालय से अपनी पढ़ाई करें, आपका सपना है, तो बिल्कुल आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करने की लास्ट डेट बची हुई है। मतलब अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। जिन बच्चों को भी तैयारी करनी है, जिन्होंने तैयारी करनी है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे, ताकि वो भी पहला पड़ाव तो कर ले कि एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर दिया, पता चला तैयारी पूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल नहीं किया, तो कोई मतलब थोड़ी होगा। इसलिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, समय निकालिए और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एग्जाम देना। एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा, उसके लिए सिलेबस पढ़ना होगा। सिलेबस क्या है, सिलेबस ही तो बताऊंगा मैं कि इस बार जब आप एग्जाम देने वाले हैं उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना होगा, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना समय मिलता है, कौन कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, है ना। सारी कंडीशंस जितनी आपके नवोदय विद्यालय क्लास 6 के इंट्रेंस एग्जाम में होती है, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उन तक भी सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए हम बात करते हैं बेटा यूनिवर्सिटी क्लास 6 यूनिवर्सिटी 2026, मतलब जो इस बार एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसकी हम बात करने वाले। उस बार सिलेबस में क्या क्या अंतर आया है, सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। फर्स्ट फेज का एग्जाम आपका 13 दिसंबर और जो सेकंड फेज का एग्जाम है वो अप्रैल में है, 11 अप्रैल को, है ना। चलिए, बॉयज और गर्ल्स दोनों एग्जाम दे सकते हैं। गर्ल्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व होती है, तो रिजर्वेशन का तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वो तो हो गया। 2 घंटे का समय मिलता है। मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स, ठीक है। टोटल कितने हो गए मैक्सिमम मार्क 50। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स, तो हो गया 25 मार्क्स टोटल मैथ्स में। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज के अंतर्गत आपका हिंदी, इंग्लिश, बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो सभी ऑप्शन में आ सकते हैं ना, लेकिन हम जैसे हिंदी और इंग्लिश में तैयारी कराते हैं तो उसकी बात करेंगे हम लैंग्वेज के अंतर्गत, ठीक है। तो लैंग्वेज में कुछ भी आएगा, जैसे कि आपने मराठी चुन लिया तो मराठी में जो गद्यांश होंगे, पैसेज आएंगे, जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे वो मराठी में आएंगे, ठीक है। बस वही है लैंग्वेज का, बस यहां पे ऐसा बेटा जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज सुनी, मीडियम इंग्लिश चुन लिया, तो क्या होगा, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन वही आएंगे, बस इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होगा। मैथ के क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे होंगे, ठीक है, और जो पैसेज होंगे इंग्लिश में होंगे। हिंदी चुन लिया तो पैसेज पूरा हिंदी में, मैथ्स के क्वेश्चन हिंदी में लिखे होंगे और मेंटल एबिलिटी के इंस्ट्रक्शंस हिंदी में, बस यही है। मराठी में वैसे ही, बाकी जो रीजनल लैंग्वेज उसी प्रकार से होगा। तो टोटल यहाँ पे क्या है, 80 क्वेश्चंस है और 100 मार्क्स का आपका पेपर है, जिस एग्जाम को आप क्लियर करके नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट होंगे। अब देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप, तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब सिंपल सा 4 ऑप्शंस आएंगे, फर्स्ट टू नीट्स, है ना, 4 ऑप्शन आएंगे। गोले भरना है OMR सीट में आपको, बस वही 4 ऑप्शन वाले होंगे यहाँ पे जो एग्जाम होगा आपका। 2 घंटे का समय मिलेगा, ये तो पता ही है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा। और मीडियम वेव एग्जाम बता दिया, हिंदी, इंग्लिश और अदर रीजनल लैंग्वेज के यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें, क्या क्या कंडीशंस है, तब जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं। पहली बात तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन born before 1/5/2014। हाँ, कहने का मतलब है कि बच्चे का जन्म इससे पहले, 1 मई 2014 से पहले और 31 जुलाई 2016 के बीच, 16 के बाद नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो है 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच होना चाहिए, बस बीच होना चाहिए, या फिर सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है 2026 नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्जाम के लिए। सेकेंड कंडीशन है, ओनली द क्या है, बोनाफाइड रेसिडेंस कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज बीन लोकेटेड एंड स्टडिंग क्लास 5th इन द सेम डिस्ट्रिक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन टू JNV थ्रू JNVST। कहने का मतलब है कि बच्चा जहां से कक्षा 5 पढ़ रहा है, क्लास 5th पढ़ रहा है, जिस भी जिले से, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन होगा और साथ में बच्चा उसी जिले का निवासी भी होना चाहिए, उसका डोमिसाइल, ठीक है, वहीं उसी जिले का होना चाहिए। मतलब 3 कंडीशन है, जहां क्लास 5th पढ़ रहा है, कक्षा 5 जहां से पढ़ रहा है, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे जिला जाना चाहे, नहीं हो सकता, और उसी जिले का निवासी भी होना चाहिए, डोमिसाइल भी उसका वहां से
होना चाहिए। चलिए 3 कंडीशन। कैंडिडेट हु हैव पास्ड बिफोर क्लास 5 बिफोर द सेशन 2000। अच्छा, कहने का मतलब है कि जो ये अभी एकेडमिक सेशन चल रहा है ना, जो अभी कौन से बच्चे एग्जाम देंगे, जिन्होंने अभी अभी जो क्लास 5th में होंगे, जो अभी क्लास 5th पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वो बच्चे एग्जाम देंगे। तो कहने का मतलब है कि इस एकेडमिक सेशन से पहले किसी बच्चे ने क्लास 5 पास कर लिया है, वो एग्जाम नहीं दे सकता। इसी एकेडमिक सेशन में क्लास 5 पढ़ता होना चाहिए बच्चा, ठीक है। इसके बाद है रिपीटेड कैंडिडेट, मतलब कि देखिए क्या होता है, कई बच्चों ने पिछली बार एग्जाम दिया, फिर से एक बार 5वीं पढ़ ले, फिर से 5वीं पढ़ रहे हैं, और एक बार एग्जाम दे दूसरा दे, तो बिल्कुल ये तो अलाउ ही नहीं है, आप पकड़ा जाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गया है ना, तो रिपीटर अलाउड नहीं है। या फिर आप इस एकेडमिक सेशन से पहले 5वीं पास कर चुके तो भी एलिजिबल है। मतलब कंडीशन है क्लास 5th में पढ़ते होने चाहिए, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में भी सिलेक्शन होगा, डेट ऑफ बर्थ भी ये होनी चाहिए, और डोमिसाइल उसी जिले का होना चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस है। और देखिए, जब आप अभी क्लास 5th पढ़ रहे हैं ना इस साल 2025 में, तो 31 जुलाई से पहले पहले 31 जुलाई, देखिए 31 जुलाई से पहले पहले आपका एडमिशन क्लास 5 में हो जाना चाहिए, क्लास 5th में हो जाना चाहिए, है ना। ये भी कंडीशन याद रखिए। मतलब जो आपको दिखाया जाएगा इनरोल कि आप क्लास 5th में इनरोल है किसी स्कूल में, तो आप 31 जुलाई 2025 के पहले पहले स्कूल में एडमिशन ले लेना है आपको, यही लिखा हुआ है। और साथ ही आप किसी मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज स्कूल, हो सकता है गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, दोनों होते हैं, ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना आपको कि केवल गवर्नमेंट स्कूल ही मान्यता प्राप्त होते हैं, प्राइवेट भी मान्यता प्राप्त होते हैं। मान्यता प्राप्त स्कूल से आप क्लास 5th पढ़ रहे हो, ये सारी कंडीशंस है। चलिए आप मेंटल एबिलिटी का सिलेबस देखते हैं। तो मेंटल एबिलिटी के हमको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहाँ दिख रहे हैं। और एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स। तो मेंटल एबिलिटी में 10 चैप्टर है, एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। तो ऑड मैन आउट के क्वेश्चन आएंगे, सिमिलर फिगर के ऑप्शन क्वेश्चन आएंगे, फिर डेट पैटर्न कंप्लीशन है, फिर फिगर सीरीज है, फिर फिगर एनोलॉजी है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, मिरर इमेज है, पेपर कटिंग है, इसके बाद फिर स्पेस विजुअलाइजेशन है, एम्बेडेड फिगर है ना। अभी तो हमको पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बस मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं कि क्या क्या सिलेबस है। पढ़ना है, ऑड मैन आउट सबसे अलग फाइंड करना है, सिमिलर फिगर सिमिलर हमको इसमें से फाइंड करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है, सीरीज सीक्वेंस से आगे बढ़ना है। इसका देखिए यहाँ, तो यहाँ क्या है, ये दोनों में जो संबंध है सेम टू सेम संबंध, इन दोनों में भी हमको स्टेब्लिश करना है। ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, मिरर इमेज बताना है, पेपर कटिंग करके आपको दिखाना है कैसा होगा, स्पेस विजुअलाइजेशन आकृति का निर्माण करना है जोड़कर, इसका है एम्बेडेड फिगर। यही चीज आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं। जब आप जाएंगे, मैं लिंक दे दूंगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट की, ये देखिए cbscitms.rcil.gov.in, यहाँ पे जाएंगे आप, तो यहाँ से डायरेक्ट आप फॉर्म के, जहाँ फॉर्म फिल करते हैं उस विंडो पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। नीचे इधर देखिए आप क्लिक करेंगे, क्लिक योर टू व्यू प्रोस्पेक्टस, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। इसमें देखिए आपका पूरा जो सिलेबस है लिखा हुआ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको मैंने दिखाया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको, है ना। कुछ भी चीज मैं अलग से लेके नहीं आया, सब कुछ ऑफिशियल है, ठीक है, सब कुछ आपको ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। एक सेकंड में आपको दिखा दूं यहाँ पे। हाँ ठीक है, देखिए मैथ्स का सिलेबस आपको दिख रहा है, ये मैथ्स का सिलेबस लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये मैथ्स अरिथमेटिक टेस्ट दिख रहा है ना। इसके बाद देखिए इसका पैसेज आएगा, अभी मैं बता दूंगा आगे। चलिए अब मैथ्स का सिलेबस देखते हैं बेटा। मैथ्स का सिलेबस में क्या है, तो मैथ्स का सिलेबस मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, ठीक है। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, देन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, हिंदी भी आप उसकी देख सकते हैं। फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टी, यानी गुणनखंड एवं गुणज, सब कुछ हम पढ़ाएंगे बेटा। हिंदी और इंग्लिश में आपको बहुत अच्छे से हम प्रिपरेशन कराएंगे। हमारे बैचेस भी हैं, इसके माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। पिछले साल हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के फील्ड में। इस बार तो और अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। नई नई चीजें हम लेकर आएंगे, बच्चों की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम इंक्लूड करते हैं, हम जो कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं उसमें मॉडल पेपर मॉक टेस्ट भी होते हैं, मतलब बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करते चलते हैं। लाइव बैच में लाइव क्लासेस होती हैं, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट पूछ सकते हैं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस सीट देते हैं, फिर उसी का अपडेट देने के लिए हम आपको चैप्टर टेस्ट देते हैं, ताकि उसी चैप्टर का आप टेस्ट भी दें, प्रैक्टिस भी करें। मतलब कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। इसका नेक्स्ट देखें डेसिमल, इसके बाद है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन को डेसिमल एंड वाइस वर्सा, मतलब डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल। इसका मेजरमेंट का चैप्टर है, लंबाई द्रव्यमान क्षमता समय धन आदि का हमको मेजरमेंट करना है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी बॉड मास वाला हमको पढ़ना है। इसके बाद फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन जो नंबर है यानी भिन्नात्मक संख्याएं, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन
प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें परसेंटेज नहीं होगा, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम वगैरह ये सब पढ़ लेंगे हम। ठीक है, मतलब मेंसुरेशन का चैप्टर है, इसके साथ एंगल और उसके एप्लीकेशंस है, कोड के प्रकार और इसके सरल अनुप्रयोग, और फिर डेटा एनालिसिस, डेटा हैंडलिंग का चैप्टर है। ठीक है, उसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाती है। हो गया मैथ का सिलेबस। इसका देखिए हिंदी, हिंदी और इंग्लिश का मैं सिलेबस रख रहा हूं, मतलब दोनों में से कोई बच्चा हिंदी मीडियम का, कोई इंग्लिश का, तो सिंपल समझिए लैंग्वेज में केवल और केवल 4 पैसेज, 5 नहीं 4 पैसेज, 4 पैसेज यानी 4 गद्यांश, 4 कहानियां आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, कितनी कहानियां? 4 कहानी। एक कहानी से कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। कितनी कहानियां आती हैं लैंग्वेज में? 4 कहानियां, जिसे हम गद्यांश कहेंगे या पैसेज कहेंगे। ठीक है ना, और एक कहानी से 5 क्वेश्चन आते हैं। जो भी कहानी में लिखा हुआ है उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आजकल कुछ थोड़े बहुत ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सारी कहानियों में से आएंगे, एक आध जो शब्द यूज हुआ उससे रिलेटेड ग्रामर पूछ लिया जाएगा। तो हम आपको देखिए सारी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, गद्यांश के आधार पर आने वाले संभावित प्रश्न, तो किसी शब्द का अर्थ पूछ लिया जाएगा, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम हम आपको पढ़ाएंगे, शीर्षक पढ़ाएंगे, शब्द भेद, लिंग, वचन, मुहावरे, वाक्यांश का अर्थ, सारी चीजें पढ़ाते हुए चलेंगे। इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में भी 4 ही कहानियां आएंगी, बस वो इंग्लिश में होंगी। एक कहानी से कितने? 5 क्वेश्चन। तो का जो क्वेश्चन होंगे वो मीनिंग ऑफ वर्ड, सिनोनिम्स बेस्ड हो सकते हैं, एंटोनिम बेस्ड, टाइटल बेस्ड, कॉमन इडियम एंड फ्रेजेस वगैरह हो गया, मीडियम ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, जेंडर एंड नंबर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम आपको तैयारी कराते हैं। वैसे तो क्या होता है, नॉर्मल एक कहानी है, उसी में से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन ग्रामर का आ जाता है। हम चाहते हैं बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आप गलत ना करें, तो हम आपको ग्रामर भी पढ़ाते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आ जाए। देखिए पहले आपका संज्ञा से रिलेटेड और विशेषण से रिलेटेड 1-2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, विलोम शब्द, वाक्यांश, पर्यायवाची शब्द, तो हम आपको बिल्कुल रेडी रखते हैं ताकि आप अच्छे से एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो ये है सिलेबस। बाकी देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, इन्होंने भी तैयारी की। पहले जुड़े तो उनको कुछ नहीं आता था, पता भी नहीं था सिलेबस, लेकिन धीरे 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 पढ़ते पढ़ते वो देखिए सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे केवल कुछ ही बच्चों की आपको लिस्ट दिखेगी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़े और एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं। बारी है अब आपकी। नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हमारा लाइव बैच है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, नवोदय लाइव बैच 8। अगर आप चाहते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आने में तीनों एक साथ, तो तेजस लाइव बैच 8 है। सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। लाइव क्लासेस, चैट के माध्यम से बच्चे डाउट पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, मतलब कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए भी है। जिस प्रकार क्लास 6 में हमने तहलका मचाया, देखिए क्लास 9th वाले बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अभी एप्लीकेशन फॉर्म आया है, तो आपके लिए ऑफर है यहाँ पे फॉर्म 1000। क्या है? फॉर्म 1000 कूपन कोड अप्लाई करके आप 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ में नवोदय विद्यालय क्लास 9 का भी फॉर्म आया, तो इसमें आप फॉर्म 500 कूपन कोड अप्लाई करके 500 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ ही नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच भी है। तीनों की तैयारी एक साथ करना है तो अर्जुन बैच रिकॉर्डेड बैच है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, इतने सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। जिस पे भी आपको एनरोल करना हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, उस पर आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दे, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी को अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी है। क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, तब जाकर नवोदय विद्यालय में हमारा सिलेक्शन होगा, जाना जरूरी है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म तो सबसे पहले फिल कर दीजिए। सबसे पहली कंडीशन है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। और सारी कंडीशन, किन किन कंडीशन के आधार पे आप एग्जाम दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, सारी कंडीशंस तो मैंने आपको समझा दी और बता दिया। अगर उसके बाद भी अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।